एडवोकेट दीपिका सिंह पुष्करनाथ की घर वापसी हुई है कांग्रेस की जमात में। क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और पूरे देश के अंदर जो विवाद हो रहा है इस पे इनका क्या जवाब है? बिलखसूस उमर अब्दुल्ला को ये क्या रिप्लाई करना चाहेंगी जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन्स में कोई घोटाला नहीं बल्कि कांग्रेस को अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से वो इलेक्शन में हारे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। एक लंबे अरसे के बाद आपके साथ इंटरव्यू होने जा रहा है। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी कहते हैं कि मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं और मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं। आप क्या मानते हैं कि जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, हिंदू सेना कह रही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और उन्हें खोदा जा रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या हमारे देश के सेकुलरिज्म के अंदर ये चीज़ें हैं कहीं पे? इवन की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है। आमिर, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वे, जैसे सी द मोडस ऑपरेंडी। तरीका देखो क्या है। तरीका ये है कि हर मस्जिद को खोदना है, हर मस्जिद के नीचे कुछ ढूंढना है। वाई? वो इसलिए उसको वो वोट बैंक की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमने हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ही देखना है। सो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद देम एंड आई स्ट्रांगली फील कि जो जहां पर जो चीज है उसको वहां ही रहने दीजिए। आप भी तो हिंदू हैं, क्या आपको ये महसूस नहीं होता है? मेरे लिए देखिए, मेरे लिए ना मेरी देवी माँ का एक मंदिर है, घर पे एक छोटा सा फोटो है, मैं उसके आगे रोज जोत जलाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए वही मेरा भगवान है, मेरा मंदिर वहीं पर है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आज की डेट में, आई बीइंग अ हिंदू, आई बीइंग अ ब्राह्मण, मुझे हक है कि मैं किसी की पूजा वाली जगह पे या किसी की जो कोई भी मस्जिद है उसमें जाके मैं हल्ला बोलूं और उसकी खुदाई शुरू करूं और वहां पर बोलूं नहीं, मुझे वहां पर मेरा भगवान देखना है। भगवान तो अंदर है, उसको देख नहीं पा रहे। जो भगवान अंदर है उसको देख नहीं पा रहे तो किसी की मस्जिद में भगवान कहां दिखेगा? So I believe that is completely ridiculous. We should stop it outrightly. और आपने देखा Supreme Court has heavily come on this point. Stop this. Even for that sake, I am really thankful to the RSS chief who has said no, stop this. Right? तो वो that is a way. आमिर, वो जो ये वोट बैंक भाजपा का एक ही तरीका है, डिवाइड एंड रूल, डिविजन एंड रूल, मस्जिद को मंदिर बना दो, राइट? वो that is because they don't have the merits to express. उनके पास मेरिट्स नहीं है तो वो सोचते नहीं, लोगों को इसी चीज पे तोड़ते हैं, राइट? सो ताकि हमारे वोट मिले. So this is their way of doing it. But I am sure people will disagree with it. People are rejecting this, right? And I'm really thankful that Supreme Court has come heavily on this point. कांग्रेस में घर वापसी हुई, कांग्रेस को छोड़ा क्यों और घर वापसी क्यों की? घर वापसी देखिए, एक इंसान एक घर का ही होता है. कांग्रेस मेरे लिए मेरा घर है, एक आइडियोलॉजी कांग्रेस. छोड़ा क्यों? That was because of जैसे सबको पता है. अब मैं आपको क्या रिपीट करूं कि मैंने क्यों छोड़ा. आपको पता है कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा था. There is something called ideology. There is something called principles, right? इसके लिए आपने कांग्रेस को छोड़ा, वो तो अभी भी कांग्रेस में है. कहाँ है? कहाँ है? नहीं है. वेरी सिंपल, नहीं है. और होते तो सबके सामने होते. Anyway, I don't want to comment on him now because I believe मेरा idea of joining Congress is for the people of Jammu and Kashmir, for this place, for Jammu, for Kashmir, right? अब एक इंसान जो कि नहीं है उसके लिए हम बाहर खड़े रहेंगे, it makes no sense. So मुझे लगता है if Deepika has the potential, if Deepika has the caliber, I believe it needs to be utilized. अगर कल को वो फिर कांग्रेस में आ जाएं तो क्या फिर कांग्रेस छोड़ देंगे? फर्क चुन पे वहां की हमारे कश्मीरी में एक मिसाल है, दबा जोवी खतरे छुन आसान जट करेंगे. So it is simple as it is. So मेरे लिए the larger thing is to be with the people of Jammu and Kashmir, not look at him. So I believe my potential, my caliber, my services need to be utilized for the benefit, for Jammu and Kashmir, for Congress in Jammu and Kashmir. अच्छा, एक चीज तो ये भी है सबसे इम्पोर्टेंट कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन्स में कोई घोटाला नहीं हुआ. कांग्रेस को अपनी शिकस्त को कबूल करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए. कांग्रेस खुद जिम्मेवार है अपनी हार के लिए. ईवीएम मशीन्स के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है. नहीं, मेरे को आई डिफर विद सीएम उमर अब्दुल्ला. आई बिलीव लाइक जो नंबर हमारा इस समय पार्लियामेंट में है ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता था. I as a person, I also feel that EVM is a machine which can be hacked, which can be manipulated, which can be managed. I feel
जितनी प्रोटेक्शन में हम ईवीएम को लेके आते हैं उतनी ही प्रोटेक्शन में हम बैलेट को भी लेके आते हैं. माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाई नॉट बैलेट? Why not EVM? Why not ballot? You satisfy me. You satisfy me on a point that why not ballot, which is transparent. पर्ची है, सामने है, गिनो पर्ची को, मैनुअल है. EVM किसने लाया? Why you are stressing on EVM only? आपका फोन है, आप आज बात कर रहे हैं. दीपिका बोलती है कि मैं अपनी किसी सहेली के साथ बात करती हूँ, नहीं मुझे पीला रंग पसंद है या मुझे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है. अगले दिन देखते हैं इस फोन के कान है, इस फोन के आंखें हैं. अगले दिन देखते हैं उसी कलर से रिलेटेड, उसी ब्रांड से रिलेटेड आपको प्रमोशन दिखता है फेसबुक पे. व्हाट इज दैट? इट इज अ मशीन विच इज नॉट ट्रस्टवर्दी. राइट. सो मेरे को भी खुद में ऐसा फील होता है जिसको हम पासवर्ड लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं. दिस फोन इज वेरी प्रोटेक्टेड. यू नेवर नो, गूगल इज लुकिंग एट यू, गूगल इज ओवरहेडिंग यू. So I strongly feel EVM should not be there, ballot should be there, which I feel as a person, as a voter, as an individual कि नहीं, we are not safe with EVM. बाकी उमर साहब की अपनी मजबूरियां हैं, उमर साहब का अपना मानना है. क्या मजबूरियां हो सकती हैं? उनको पता है, उनका अपना मानना है. मुझे ऐसा फील होता है कि कांग्रेस का जो नारा है कि हमें बैलेट चाहिए, आई स्टैंड विद दैट नारा. आप भी चाहते कि डेफिनेटली तो जो बाकी जीत कर एमपीज गए हैं वो क्या है? ज्यादा हो सकता है ना, ज्यादा हो सकता है. आपने देखा नहीं महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद एक पूरा एक एरिया आ गया सामने, वो कहता जी हमने सभी ने इसको वोट दिया है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि उसको एक वोट भी नहीं मिला है. दैट इज, देखिए आपके पास कितने केसेस हैं, कितने केसेस है ना आपके पास. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन बी मैनिपुलेटेड. अच्छा, आपको लगता है कि देश में अभी भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है? मैम, देश में दबा के हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है देश में अगर होना चाहिए तो प्रोग्रेस होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए. डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. देखिए आप किस चीज को डेवलपमेंट बोलते हैं? आप बताएं मुझे, आप किस चीज को डेवलपमेंट बोलते हैं? आप डेवलपमेंट इस चीज को बोलते हैं कि आज की डेट में भी जीएमसी में कोई एडमिट नहीं होता, कोई भी बीमार होता है तो वो लुधियाना डीएमसी जाते हैं. क्यों? हैव यू ट्राइड टू हैव अ रिसर्च ऑन इट? यू नो व्हाई? Development is not only constructing roads. Development is somewhat different. Development is satisfaction of the people. Right? कहाँ है satisfaction of the people? बीजेपी तो क्लेम कर रही है कि आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमने बहुत डेवलपमेंट किया, टेररिज्म का खात्मा किया, टूरिज्म बढ़ा है, इकोनॉमी बूस्ट हुई है, और इतना ही नहीं बल्कि नई इमारतें बनी हैं और नए रोड्स का काम चल रहा है, नए इदारे ओपन हुआ है. तो वो सब क्या है फिर? एक गरीब के घर में जाके देखो कि उसके घर में रोटी बनती है क्या? एक अनएम्प्लॉयमेंट का कितना आज की डेट में कितना ऊपर चला गया है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसको देखो. वेयर इज दैट स्टैंडिंग? राइट. और दी अदर बर्निंग इश्यूज. आपको लगता है कि क्या इन चीजों से हटके भी कोई डेवलपमेंट होती है? अगर एक गरीब के घर में रोटी नहीं है, अगर एक डेली वेजर को अपनी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री या फिर उससे रिलेटेड पार्टी कितना भी डेवलपमेंट के डंके बजाए, मुझे लगता है वो सिर्फ खोखली है. वो क्लेम्स जो है वो सिर्फ खोखली क्लेम्स है. डेवलपमेंट इज व्हेन द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इज सेटिस्फाइड, प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड. दैट इज व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट. यू हैव टू डू सोशल जस्टिस, यू हैव टू डू सोशल वेलफेयर. कहाँ है सोशल वेलफेयर? अगर सोशल वेलफेयर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है. आमिर, सो आप मानते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए पॉइंट इज, मैं एक वर्कर हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, एक लॉयर हूँ. हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं. सी कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. अगर आप इस ऊन को अगर आप उधेड़ना चाहोगे, ये स्वेटर का जो ऊन है, अगर आप इसको उधेड़ोगे ना तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे. डोंट जस्ट लुक एट दीज बिल्डिंग्स एंड द रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड. लुक एट द इंस्टीट्यूशंस which are in shambles. Look at the people. Look at a person. वो चाहता है कि भाई मुझे एक ब्यूरोक्रेट से अपॉइंटमेंट मिले, या फिर मेरा एसएसपी मेरे पास आए, या फिर एक केस की ट्रायल जो है वो स्पीडी वे में हो. Go and talk to the people. Go and talk to the litigants in the court whether there is a speedy justice.
Whether there is a speedy justice, आप जस्टिस की बात करते हैं, कहां पर है? Look at डेवलपमेंट, मैंने दोबारा बोल रही हूँ आमिर, डेवलपमेंट इज जस्ट नॉट जस्ट कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, जहां पर लोगों को लगता है कि नहीं हमें सुना जा रहा है, हमारी सुनवाई है, हमें इंसाफ मिला है। इतने सब, ये एक छोटी चीज नहीं है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, बहुत ब्रॉडर कंटूर्स पे आपने इसको एड्रेस करना है। देन जब आप उसको ब्रॉडर कंटूर्स पे एड्रेस करते हो, फिर आप उसको मेजर करते हो, क्या लोगों को डेवलपमेंट महसूस हो रही है? एक डेवलप्ड नेशन क्या है? व्हाट इन योर डेफिनेशन इज अ डेवलप्ड नेशन? जस्ट एक्सप्रेस हाईवे? जस्ट एक्सप्रेस हाईवे, इज दैट ओनली डेवलपमेंट? No, for me that is not development. That is one of the components of development. वो एक हिस्सा है आमिर, वो सब नहीं है। Don't make people fool. हिंदुस्तानियों को पागल मत बनाओ, हिंदुस्तानियों को बेवकूफ मत बनाओ। डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट होती है, राइट? एक आप देखें, आप सुप्रीम कोर्ट की आप डेटा देखें, आप डिपार्टमेंट्स का डेटा देखें, कंसर्न डिपार्टमेंट का डेटा देखें कि कितने कोर्ट्स की केसेस की पेंडेंसी है। आप एक उस आदमी को देखें जो कोर्ट में खड़ा होता है, या एक औरत उसको देखे जो कोर्ट में खड़ा होता है इंसाफ के लिए, कितने साल लगते हैं एक इंसान को कोर्ट में इंसाफ लेते हुए। हैव यू एवर ट्राइड टू नो व्हाई इज जस्टिस डिलेड? हैव यू एवर ट्राइड टू नो? आपको पता है वहां पर क्या? What was the reason behind it? No, ask me what is the reason behind it? Ask me what is the reason behind it? ये इतना माइन्यूट है आमिर, इतना माइन्यूट है। आप कोर्ट की फंक्शनिंग की बात करोगे ना, इतना माइन्यूट है। एक ट्रायल कोर्ट का लॉ, एक ट्रायल कोर्ट का जज या फिर एक हाई कोर्ट का जज, कभी उनकी कॉज लिस्ट देखना, कितनी हैवी कॉज लिस्ट होती है। फिर देखो वो डिस्पोजल क्या है, एक ह्यूमन बॉडी की कितनी टेंडेंसी है डिस्पोजल के लिए। तो आपको क्या लगता है जितना नंबर ऑफ केसेस है, क्या उतना नंबर ऑफ जजेस नहीं बढ़ना चाहिए एड्रेस करने के लिए? क्या आपको नहीं लगता यू नीड टू हैव मोर पीपल टू एड्रेस द इश्यूज? व्हाई यू वांट ओनली 5 or 10 पीपल टू एड्रेस लार्जर इश्यूज? अगर हमारे पास से वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, हमारे पास अगर 10,000 केस है कोर्ट में या 20,000 कोर्ट में केस है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो वो 8 जजेस जो है वो उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे? नो, यू नीड टू हैव द इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस। डेवलपमेंट इज दैट वेयर यू एक्चुअली एड्रेस द बर्निंग इश्यूज। आमिर, पागल मत बनिए इन रोडों को देखते हुए, पागल मत बनिए इन ब्रिजेस को देखते हुए। डेवलपमेंट lies somewhere else. It has a complete different definition, Amir. It is not, judiciary is one single example. There can be a number of examples to give. अब कहते ना पर्दे में क्या होता है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो देश के अंदर इस वक्त चल रहा है और जो देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं या वजीर दाखिला हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की लाई है, माजी के कई सालों से जम्मू कश्मीर बहुत बदला है, तो वो ये बातें कैसे कह रहे हैं? बताएं कहाँ, बताएं मुझे कहाँ। यू प्रूव, यू गिव मी फिगर्स। आप मुझे रॉन्ग प्रूव कर दें, आई एम विद यू, यू प्रूव मी रॉन्ग। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो वो भारत का संविधान है। क्या तकलीफ हो सकती है अमित शाह को भारत के संविधान के साथ? क्या तकलीफ हो सकती है अमित शाह को बाबा साहब अंबेडकर के नाम के साथ? क्या तकलीफ हो सकती है? अगर आप डेवलपमेंट में बिलीव करते हो तो वो जो लॉ एंड रूल्स डिफाइन करता है वो भारत का संविधान ही है। आपको उसके साथ क्या तकलीफ हो सकती है? सी देयर माइंडसेट। आपको कहते ना बारीकी से किसी चीज को पढ़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यू हैव टू डू दैट। डोंट गो बाय द सुपरफिशियल थिंग्स। जो ये सुपरफिशियल थिंग्स आपके सामने प्रोजेक्शन होती है, आप कोर्ट में जाएं तो इनके ना लिफाफों में, बंद लिफाफों में जवाब आते हैं, उनको बोलते हैं नो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन व्हाट आर दोस सिक्योरिटी रीजंस? You understand? Yes, I understand. See, what are those security reasons? So, जिस तरह से ये क्लेम करते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है आमिर, I don't think that is there. आज भी पता नहीं कितने। अब तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे see, that is also I don't know what. यकीन माने आमिर, अब देखना वो भी ऐसा कुछ जुमला होगा इनकी तरफ से जो इन्हीं को प्रॉफिट देगा।
जो इन्हीं को सूट करेगा, जिसमें इनका कुछ ऐसा कोई मकसद होगा, ऐसा कोई मोटिव होगा जो इन्हीं को सूट करेगा। सी व्हाट बीजेपी वांट्स कि सिर्फ इस देश में एक पार्टी हो। आप बीजेपी को क्यों नहीं पसंद करते हैं, क्या मसला है? कोई जाति दुश्मनी बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ। इनको बोलो सबको एक इक्वल यार्डस्टिक पे ट्रीट करे। आई एम विद बीजेपी। आपको नहीं लगता बीजेपी ट्रीट कर रही है? कहाँ कर रही है? अगर ट्रीट करती होती तो दलितों का जो मसीहा बाबा साहेब आम्बेडकर है उसको गाली नहीं देता। संविधान जो मेरी किताब है, आपकी किताब है, बेसिक रूल बुक ऑफ द कंट्री है, उसको गाली नहीं देते। अगर बीजेपी सबको एक साथ ट्रीट करती होती तो मस्जिदों की खुदाई नहीं होती। मैं भी हिंदू हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू, बट आई डोंट वांट कि एक मस्जिद को तोड़ा जाए। आई डोंट वांट एक मस्जिद पे मेरे भगवान राम का झंडा चढ़ाया जाए। आई डोंट वांट मस्जिद पे भगवा झंडा लहराया जाए। आई वांट पीस इन द कंट्री। ये हिंदुस्तान है भाई, भारत है। पता नहीं कितने सालों से सबको समेटे हुआ है। मेरी सुबह नहीं होती जब तक मैं जोत नहीं जलाती, बट मेरा धर्म मुझे ये नहीं बोलता कि मैं किसी के जो पूजा का स्थान है मैं वहां पर जाके कोई तोड़ फोड़ करूंगी। नो, आई डोंट वांट दैट। आपको नहीं लगता आपके इन अल्फाजों की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है? नुकसान किस चीज का नुकसान? आई एम अर्निंग वेल, आई हैव अ गुड नेम। आप जैसे लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे पास अच्छी खासी प्रैक्टिस है ऊपर वाले की दया से। किस चीज का नुकसान? लोग मुझे जिन्होंने जो मुझे समझते हैं वो मुझे समझते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई एम लाइक्ड, आई एम अप्रिशिएटेड, आई एम एनकरेज्ड। सो कैसा नुकसान? मुझे नहीं लगता। जब आपने कांग्रेस छोड़ी तब कभी मन में ये ख्याल है कि मैं बीजेपी को एक पल के लिए ज्वाइन कर लूं? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। आई कुड हैव डन इट, नेवर इन माई लाइफ। आई एम अगर कांग्रेस नहीं तो कुछ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जहन में कब से आपके है? हमेशा से। मुझे लगता है वो जो आयरन लेडी थी ना, वो इंदिरा जी जो थी, शी वॉज अ सुपर वुमन। सुपर वुमन, आई टेल यू। मैं चाहूंगी मेरी बेटी वैसी बने। मैं चाहती हूँ देश की हर एक औरत इंदिरा जी के नक्शे पे चले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मेरे में आज की डेट में भी जितनी कमियां हो वो पूरी हो। हम भी हमारे बच्चियों को उनके नक्शे कदमों पे चलाए। व्हाई नॉट कांग्रेस? यू टेल मी। आपका एक पार्ट हमने देखा है जो सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हमने देखा। ऑलवेज डोंट डू दैट। इट्स नॉट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, इट्स फॉर, देखता हूँ हमेशा इट इज फॉर। नहीं, ऐसा नहीं है आमिर। जो एग्रीव्ड है मैं उसके साथ हूँ, जो वीकेंड है मैं उसके साथ हूँ, जो विक्टिम है मैं उसके साथ हूँ। फिर चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, फिर चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, देखिए एक बहुत प्यारी सी बात किसी ने कभी बोली थी कि जो ज्यादा होते हैं ना उनका ड्यूटी बनता है थोड़ों को प्रोटेक्ट करना, राइट? सो मुस्लिम जो है वो थोड़े हैं ना, तो हम ज्यादा है ना, हमारा राइट बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करना। आप खुद प्रोफेशन से एक बेहतरीन वकील हैं, बहुत बेहतरीन वकालत करती हैं। क्या आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में भी कभी जस्टिस मिला है? देखते हैं ना, कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को क्या नहीं मिलता, आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं। दैट्स देयर। हर एक कंप्लीट नहीं होता है, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम सेटिस्फाइड इन माय लाइफ। आपने कांग्रेस ज्वाइन की, पूरे जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हुई, आपका बहुत बड़ा वेलकम किया। उस ज्वाइनिंग के बाद से लेके अभी तक का जो समय है आपके लिए, जिन लोगों की वजह से आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया या जिन लोगों को छोड़कर आपने कांग्रेस को वापसी की, क्या कोई स्टेटमेंट सुना आपने? कौन सी स्टेटमेंट्स? कहीं से कुछ बाहर से सुना कि आपने दीपिका सिंह राजावत ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, सो जो कोई ऐसा था ओपोनेंट आपके? बहुत प्यार मिला है मुझे। आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ लव फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो। नेशनल में बहुत अच्छे कनेक्शन है आपके। कनेक्शंस किस चीज को बोलते हैं आप? अच्छे ताल्लुकात को। एप्रिशिएटेड, ऑनर्ड। एक बोल्ड इंसान को तो सब एप्रिशिएट करेंगे ना। जब आपने छोड़ा तो उन लोगों ने नहीं पूछा? I have set my benchmark in the country. Exactly. The point is, I have set my benchmark in the country. And एक औरत जैसे मैं इंदिरा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, हो सकता है मेरे भी फैंस हैं। Exactly. I agree with this. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपने कांग्रेस को छोड़ा तो जो एक सेंटर की लीडरशिप है उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो एक पल के लिए भी उन लोगों ने आपके लिए नहीं सोचा या आपने उन लोगों के लिए नहीं सोचा? कहते हैं अगर बच्चे गलती करें ना
तो बच्चों को थोड़ा रहने देना चाहिए। ठीक है भाई, तुम अपना कूलिंग पीरियड ले लो। सो आई वाज टोल्ड ओके यू एंजॉय द कूलिंग पीरियड। तो बच्चे वो है या बच्ची मैं हूँ? अरे इशारा मैं हूँ, बच्ची मैं हूँ। कूलिंग पीरियड में मुझे रखा गया, बोला ओके यू टेक द कूलिंग पीरियड, बट नाउ सी आई एम देयर विद देम। सिर्फ एक वही रीजन था। ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ मैं कभी कांग्रेस से अलग थी। आई वाज देयर विद द कांग्रेस। सिर्फ एक शख्स की वजह से इतना बड़ा स्टेप ले लिया आपने। It was not because of that शख्स, it was because of the ideology. But looking at the Lok Sabha election results and the assembly election results, I have offered my services. मुझे लगता है वापस कंटिन्यू इन कांग्रेस जब तक मुकद्दर में है। ऐसा तो नहीं कि कल परसों फिर छोड़ दो। नहीं, जब तक मुकद्दर में है आई एम देयर विद द कांग्रेस। तो उमर अब्दुल्ला के बयान से आप सेटिस्फाइड नहीं है ईवीएम को लेकर? नहीं, मुझे लगता है उमर नो, इट शुड नॉट बी। आई थिंक ईवीएम पूरे देश की मांग है दैट ईवीएम शुड नॉट बी देयर बिकॉज इट इज अ मशीन। मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, ये फोन है, इसकी कान है, इसकी आंखें हैं। you can't you know we can't trust EVM. I can't trust EVM. अगर हम आप गूगल में सर्च कर लें, अगर हम ये सर्च करेंगे ईवीएम इंट्रोड्यूस किसने किया है तो क्या जवाब होगा? छोड़े वो बातें, रिजल्ट्स देखें आगे सेट देखिए ना। आई टोल्ड यू, लुक एट दैट इंसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। लोग कहते हैं हमने वोट दिया है, यू हैव एन इन्वेस्टिगेशन, हमारे वोट कहाँ गए? सो फिर आप उस चीज को कैसे देखते हैं? अगर बैलेट होता तो सामने होता ना, वोट कहाँ गया? वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसको कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है? बहुत बोल्ड बातें कर लेते हैं आप। हाँ तो है ना। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा इंटरव्यू था, बहुत खुलकर इन्होंने बात की, इन्होंने एक एक बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं इंतहाई बहुत मुतासिर हुआ इनकी इन तमाम बातों से। सीरियसली जो बात भी इन्होंने की डंके की चोट के ऊपर की। और इस इंटरव्यू का फ़ायदा ये हुआ कि एक इंटेलिजेंट, एक काबिल तरीन इंसान से जब आप बात करेंगे तो उससे कुछ आप सीखेंगे और कुछ सीखी हुई बातें आवाम तक पहुंचाएंगे। तो मैंने भी वही अपना एक पार्ट रोल प्ले किया कि जो इनके पास कुछ बेहतरीन बातें थी वो आप तक पहुंची। एंड मैम मैक्सिमम कमेंट्स में लोग लिख रहे थे राइट, वेरी गुड, बोल्ड लेडी, ये सब लिख रहे थे। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता होगा। रियली थैंकफुल। मुझे बहुत, मैंने आपको बोला ना उमर, मैं मेरे लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। अब यकीन माने जब मैंने कांग्रेस छोड़ा था। आप तो लोगों से प्यार करते हैं, आपसे भी कोई प्यार करता है? मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। आप यकीन माने उमर, मेरे को सॉरी आमिर, आप यकीन माने आमिर, जब मैंने कांग्रेस छोड़ा था ना, वो कोई दिन नहीं था जब मुझे एक मैसेज नहीं आता बीजेपी के चीफ रविंदर राणा जी देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को, वो लाइव देख रहे होंगे, आपको सुन भी रहे होंगे आपको। रविंदर जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हंसाते हैं। एंड ऐसा नहीं है, ये भी इलेक्शन हार गए रविंदर राणा जी भी इस बार। सी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हंसाते हैं। ही इज अ वेरी टेक्निकल पर्सन। अच्छा, वो बहुत बारीकी से हर चीज को जज करते हैं, बहुत बारीकी से हर चीज को प्ले करते हैं। एंड उस चीज के लिए वो प्ले करना होता है ना आमिर, उस चीज के लिए आपका जो जहन या फिर आपका जो इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। तो आई मस्ट से, देखिए एक चीज है आमिर, मैं बीजेपी के साथ हूं या नहीं हूं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ बीजेपी। लेट मी टेल इट ऑन रिकॉर्ड टुडे। इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है, इनका जो काम करने का तरीका, रादर जो इनका प्रॉपर मैकेनिज्म एंड मैनेजमेंट है, दैट इज लाइक वर्थ एप्रिसिएशन। कहते हैं ना, अपने दुश्मन को, जो आपका दुश्मन होता है ना, सॉरी, आपका जो दुश्मन होता है, आपके दुश्मन को भी आपको एप्रिशिएट करना है। एनीवे, बीजेपी मेरी दुश्मन नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। क्या आपको आपके दुश्मन को भी एप्रिशिएट करना होता है, अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना होता है। मैं हर एक को कहती हूँ कि व्हाट बीजेपी यूजेस इज साम दाम दंड भेद। बीजेपी साम दाम दंड भेद करती है, और वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो दैट इज व्हाट बीजेपी डज। वाह, ब्यूटीफुल। ये एक्सप्लेनेशंस जो थी ये उम्दा थी। रविंदर राणा जी भी एक्सक्लूसिव देख रहे थे हमें इस वक्त इस प्रोग्राम में, और ये पैगाम उनके नाम पहुंचाया है एडवोकेट दीपिका सिंह पुष्कर नाथ जी ने। मैं बिलखसूस बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत इंटेलिजेंट है, जब भी हम इनसे बात करते हैं मज़ा आ जाता है। हम बहुत कम बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनकी हर बात को सुनने में एक अलग ही लुत्फ़ है, एक अलग ही मज़ा है। और जो आवाम तक बेहतरीन चीज़ें पहुँच जाए, उन चीज़ों को लेकर हमेशा ये अपनी जानिब से बात पहुँचाने की कोशिश करती हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।